क्या था। तीनों प्राणी चलने के लिए तैयार हो गए, अपने घर, अपने राज, अपने भवन को छोड़कर, अपने नगर को छोड़कर जब जाने लगे तो विश्वामित्र तीनों के तन पर से राजसी वस्त्र उतार कर साधारण धोती साड़ी में तीनों को भिखारी बना करके अयोध्या से निकाल दिया। सारे अयोध्यावासी बाबूजी छाती पीटने लगे, त्राहिमाम करने लगे। तीनों प्राणी धर्म भिखारी बन करके अयोध्या को छोड़कर जा रहे हैं काशी। कवि ने कहा है, अमाया के बजरिया में ठगले ठगिनिया, अधर्म भिखारी भैली अरनिया हो रहा। माया के बाजारिया में ठगले ठगिनिया, धर्म भिखारी भैली रनिया ये राम। माया के बाजारिया में ठगले ठगिनिया, धर्म भिखारी भैले रनिया ये राम। माया के बाजारिया में ठगले ठगिनिया, धर्म भिखारी भैली रनिया ये राम। ओ माया के बाजारिया में ठगले ठगिनिया, धर्म भिखारी भैले रनिया ये राम। धर्म भिखारी भैले रनिया ये राम। और आप हैं स्वर्गीय सुनैना देवी के पोता ललन कुमार। ललन कुमार के सुजन से ये 22 रुपए के दान आया है। भगवान की कृपा बनी रहे, मंगल कामना करते हुए। धर्म भिखारी भैले रनिया ये राम। 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 माया के बजरिया में ठगले ठगिनिया, धर्म भिखारी भैले रनिया ये राम। माया के बजरिया में ठगले ठगिनिया, धर्म भिखारी भैले रनिया ये राम। और ये बुआ है उत्तम कुमार, 21 रुपए के दान है। भगवान की कृपा बनी रहे, उत्तम पढ़े लिखे आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। बजरिया में ठगले ठगिनिया, धर्म भिखारी भैले रनिया ये राम। माया के बजरिया में ठगले ठगिनिया, आगे आगे राजा चले, पीछे पीछे रनिया, बीच ही में चलेला ललनवा ये राम। आगे आगे राजा चले, पाछे पाछे रानी, बीच
बिचही में चले लाला मायरा। आगे आगे राजा चले, पीछे पीछे रानिया, बिचही में चलेला ललन मायरा। आगे आगे राजा चले, पीछे पीछे रानिया, बिचही में चले लाला मायरा। देखिए चक्रवर्ती सम्राट स्वयं भिखारी बन गया। महान पतिव्रता नारी चक्रवर्ती सम्राट के धर्म पत्नी माता शिव्या वो भिखारिन बन गई, और फूल जैसा बच्चा राजकुमार रोहित वो भी भिखारी बनकर जा रहा है। और ये बच्चे की तरफ से भेंट है, नाम समझ में नहीं आया। भगवान लंबी उम्र दे, पढ़े लिखे आगे बढ़े, मंगल कामना करते हुए। अरे माया के बजरिया में, माया के बजरिया में ठगले ठगिनिया, अधर्म भिखारी भैले और लालू शर्मा की सौजन से 21 रुपए के दान है। भगवान की कृपा बनी रहे, मंगल कामना करते हुए। आहो माया के बजरिया में ठगले ठगिनिया, धर्म भिखारी भैली रनिया। बाबूजी चक्रवर्ती सम्राट अपनी पत्नी अपने बच्चे को लेकर के अयोध्या से निकल गया। पल में राजा होए भिखारी, निर्धन होए धनवान। ई कर्म के लेख बाबूजी केहू न मेटे, मूर्ख करना गुमान। होनहार बड़ा बलवान। चलते चलते बहुत दूर निकल गए हरिश्चंद्र। राजकुमार रोहित फूल जैसा बच्चा जब भूख से मरने लगा ना, तो मां से कहा, मां चला नहीं जाए, बुला नहीं जाए, कि पग पग ठोकर खाऊं, मैया एक रोटी दे दे, मैया एक रोटी दे दे। बताइए राजमाता शिव्या रोज दिन खुले हाथों से दान करती थी राजभवन में। हजारों भिखारी उनके यहाँ जाते थे और अपना झोली भर भर करके वहां से दान ले जाते थे। लेकिन हे भगवान, आज उतने बड़े चक्रवर्ती सम्राट के बेटा एक रोटी के लिए रो रहा है। आप हैं लव और कुश कुमार के मम्मी जी, 21 रुपए के दान है। भगवान की कृपा बनी रहे कामना करते हुए। एक रोटी के लिए राजकुमार रोहित रो रहा है। माँ एक रोटी माँ, मर जाऊंगा माँ, भूख से पेट में आग लग रही है माँ,
प्यास से कंठ जल रहा है माँ, लेकिन माता सेव्या समझाती है नहीं बेटा नहीं, मैं तुम्हें रोटी नहीं दे सकूंगी बेटा, क्योंकि तुम अन्न जल ग्रहण करोगे, दान दिए हैं और अयोध्या राज ही दान में दे दिए हैं, तो यहाँ के पानी पानी पर एक एक बूंद पर उस महात्मा विश्वामित्र का अधिकार है, और उन्होंने मना किया है कि मेरे राज के अन्न जल ग्रहण मत करना। और ये हैं गौतम कुमार के स्वजन से भेंट। भगवान की कृपा बनी रहे, मंगल कामना हो। बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी। मां मना करती है, राजकुमार रोहित रोटी के लिए व्याकुल हो रहा है। विश्वामित्र जो भेष बदलकर पीछा कर रहे थे कि देखते हैं कि हरिश्चंद्र कितना देर सत्य के रास्ते पर चलेगा। ज्यों ही देखा कि राजकुमार रोहित रोटी के लिए व्याकुल है, मां को रुला रहा है, मां को परेशान कर रहा है, विश्वामित्र थोड़े दूर आगे बढ़ गए। बाजार मिला, उस बाजार में जाकर विश्वामित्र जितने जलपान गृह वाले थे, जितने भोजनालय के दुकान थे, उन सभी में जाकर के कहा देखो वो तीनों प्राणी जो आ रहे हैं, उसको यदि तुम कुछ खिला दिया या पानी पिला दिया तो मुंह मांगा इनाम देंगे। इतना बात सिखाकर विश्वामित्र छुप गए और सारे दुकानदार हरिश्चंद्र को बाजार में प्रवेश करते ही अपने अपने दुकान पर बुलाने लगे। कोई कहते हैं कि इधर आइए, और जाने वाले बाबू इधर आइए, मेरे यहाँ शुद्ध शाकाहारी भोजन की उत्तम व्यवस्था है। कोई उधर बुला रहा है, कोई इधर बुला रहा है, और राजकुमार रोहित चारों तरफ देखता है। माँ से कहा, माँ देखिए दुकानदार बाबू बुला रहे हैं, किसी के यहाँ हमको थोड़ा खिला देना। माँ सेव्या मना कर दिए, नहीं बेटा मैं तुम्हें नहीं खिला सकूंगी। इसी पर राजकुमार रोहित कहा कि मां तू चंडालनी हो गई रे, एक रोटी अपने बेटा को नहीं दे पाओगी। यदि मैं मर गया ना, भूख प्यास से मेरा प्राण निकल गया ना, तो तब तू मेरे लाश पर रोएगी, और अभी एक रोटी मुझे नहीं खाने देती हो। रो रो करके राजकुमार कहने लगा, मां अहे माता जी, अकबन करनाम अपने ललानाम के हलई छ परनाम। हे माता जी, आहे माता जी, अपने ललनावा लई छे परनावा। हे माता जी, आहे माता जी, आहे कवने करनामा अपने ललनावा के लई छे परनामा। हे माता जी, आहे अपने ललनावा के लई छे परनावा। हे माता जी, आहे माता जी, आहे कवने करनामा अपने ललनावा के लई छे परनावा। हे माता जी, तोहरे कृपा से मैया जीवन पैली, तोहरे अचराबा पर सुख पैली। हो तोहरे कृपा से मैया जीवन पैली, तोहरे अचराबा में पर सुख पैली।
हो कौने करनमा हे 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 कौने करनमा लई छे परनवा अलग छे परनामा हे माता जी, आहे माता जी, कौने करनामा अपने ललनामा अलग छे परनामा हे माता जी। आहे माता जी आहे कवने करनमा अपने लला नमा के कैसे करनमा माता जी कवने करनमा अपने लला नमा के कैसे करनमा माता हलई छे परनामा हे माता। माँ शिव्या रोहित को अपने गोद में लेती है, रोहित के सर अपने कंधा पर लेकर के अपने आंचल से रोहित के मुंह को झांप देती है। आहा, पीठ थपथपाती है, बेटा रोहित, बेटा मैं चंडालनी नहीं बनी हूं, लेकिन तू भूल गया तुम्हारे पिताजी का प्रतिज्ञा है कि सत्य को नहीं छोड़ेंगे, सत्य पर मर जाएंगे, मिट जाएंगे तो हम उनके पत्नी हैं, धर्म पत्नी हैं। जो नारी अपने पति के धर्म के रक्षा करते हैं उसे धर्म पत्नी कहते हैं, और जो नारी अपने पति को पतन के रास्ता पर ले जाती है उसे पत्नी कहते हैं। हम धर्म पत्नी है, हम अपने पति को पतन नहीं होने देंगे। हम यदि दुनिया से चले जाएंगे तभी हमारे पति को पतन हो सकता है। जब तक हम धरती पर रहेंगे हम अपने पति देव को पतन नहीं होने देंगे। बेटा काशी चलो, भीख मांगना पड़ेगा, भीख मांगकर खिलाएंगे, लेकिन रास्ता में कुछ नहीं खिलाएंगे क्योंकि अभी हम अयोध्या राज के अंतर्गत हैं। और ये हैं सुरुचि कुमारी, भगवान इनको लंबी उम्र दे, सुरुचि पढ़े लिखे आगे बढ़े, प्रभु की कृपा बनी रहे, बहुत बहुत आशीर्वाद। और ये हैं भारती कुमारी, सतीश शर्मा के सुपुत्री हैं भारती कुमारी। सुमन कुमार 20 रुपए की पुरस्कार है, भगवान की कृपा बनी रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। मां शिव्या रोहित को गोदी में ले लिए बाबूजी, आंचल से मुंह झांप कर पीठ को ठोकते हुए चलो बेटा, अगर काशी हम पहुंच गए ना तो भीख मांगना पड़ेगा, भीख मांगकर तुम्हें खिलाएंगे, लेकिन अभी बेटा माफ कर दो। अपने बेटा को लेकर के राजमाता शिव्या 28वां दिन काशी पहुंचते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। महाराज हरिश्चंद्र काशी हाट में जाकर के शिव्या से कहा कि शिव्या हम काशी हाट पहुंच गए, बैठो। लेकिन 28वां दिन बीत गया, अंधेरा छा गया है। बाबूजी दिया बाती के बेरा है, गौधुली के बेरा है, ग्राहक सबके सब चला गया था, हाट खाली है। तो हरिश्चंद्र कहा कि शिव्या ग्राहक तो सबके सब निकल गए और हमें केवल 1 महीना का समय मिला है। 1 महीना में तो 28 दिन हम रास्ते में गवा दिए।
अब हमारे पास केवल 2 दिन है, 2 दिन में यदि हम बीत गए तो हमारा सत्य की रक्षा हो जाएगा, नहीं तो हमारा सत्य नष्ट हो जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा। मां सेव्या देखी कि बेटा भूख से मुरझा गया है। कही स्वामी इस काशी के गलियों में जाती हूं, कुछ बेटा के लिए मांग कर लाती हूं। रोहित कहा बस मां आप रहने दीजिए, मैं बच्चा हूं, मैं अगर जाकर के हाथ फैलाकर मांगूंगा तो दया में आकर के कोई एक रोटी दे देंगे, मां मुझे जाने दो।